प्यारे बच्चों, राजकुमार वर्मा जी का पॉइंट। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि 22 अक्टूबर के लिए है। ठीक है, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दीजिए कि दिस असेसमेंट शीट इज बेस्ड ऑन वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक्स, यानी कि ये असेसमेंट जो है पिछले सप्ताह जो वर्कशीट की गई हो उनके आधार पर है। देयर आर 10 क्वेश्चन इन द असेसमेंट शीट एंड ईच कैरीज 1 मार्क। 10 क्वेश्चन होंगे इसमें और हर एक के का जो 1 मार्क होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बाय डार्कनिंग द सर्कल गिवन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये पैसेज आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है, और इसके आधार पर 5 क्वेश्चन दिए हैं उनको करना है। और इसके बाद सामने जो इसके क्वेश्चन के सामने जो सर्कल दिए हैं उन्हें डार्क करना है राइट ऑप्शन पे। देखिए ये पैसेज दिया हुआ है, क्या लिखा है? दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स बाय मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज रियली लाइक। हम में से जो लोग जंगलों और पहाड़ों से घिरे क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें ये कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि डेजर्ट कैसे दिखते हैं। ठीक है, वास्तव में डेजर्ट यानी कि मरुस्थल कैसे दिखते हैं। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। ठीक है, ये सामान्य विश्वास है कि जहाँ पे रेत का एंडलेस स्ट्रेच फैलाव है और जहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं होती और इसलिए वहाँ सब्जियाँ भी बिल्कुल नहीं उगती। ठीक है, ऐसी जगह को हम रस्ते बोलते हैं। इट इज ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये सूखे पानी रहित और बिना किसी आश्रय के होते हैं। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ओके, फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस। जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया है उनके लिए डेजर्ट जो है बहुत ही सुंदर स्थान है, हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये विभिन्न प्रकार के लोगों, जानवरों, पौधों आदि का घर होता है। ठीक है, जिसके बारे में दैट हैव लर्न टू लिव, जिनको पढ़ा गया है, जिन्होंने सीखा है ऐसे स्थान पर रहना, सूखे और गर्म स्थानों पर रहना सीख लिया है। ठीक है, ऐसे लोगों, जानवरों और पौधों का ये स्थान होता है, इसमें ये कहा गया। ट्रू, सत्य है। द ग्राउंड इज नॉट ऑन ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स। ये सत्य है कि जो धरती जो है वो हमेशा हर जगह से घास से, पौधों से या पेड़ पौधों से कवर्ड हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसका क्लाइमेट जो है, जलवायु अलग भी होती है। ठीक है, बट वेन एवर इट रेन्स विच इज रेयर, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden। लेकिन जब बारिश होती है जहाँ भी, जो कि रेयर है, दुर्लभ है, ठीक है, वहाँ फ्लावर डेजर्ट ब्लूम, यानी कि जो मरुस्थलीय जो फूल हैं वो खिल जाते हैं। ठीक है, और जो दृश्य वो देखने लायक होता है। ओके, अ डेजर्ट इज not always a flat interchanging wasteland of dry and sand। कह रहे कि जो मरुस्थल हमेशा एक फ्लैट, समतल, मतलब कि समतल या अपरिवर्तनीय है, जो उसमें चेंजिंग ना हो, ऐसा वेस्टलैंड, खराब धरती या सूखी रेत वाली धरती नहीं है हो सकती। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें पर्वत और पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, इट में हैव एन ऑसिस बिग और स्मॉल, इसमें छोटे और बड़े ऑसिस भी हो सकते हैं। एन ऑसिस लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और ए वेल
गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। यहाँ ये ओसिस जो है एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जो कि रेत के मतलब मरुस्थल के बीच में एक सुंदर सा टापू, हरा भरा टापू, ठीक है, जहाँ पे कोई जल स्रोत जैसे कि स्प्रिंग हो, झरना टाइप से, या कोई कुआं होता है, जिससे वहाँ के पेड़ पौधों को अच्छा चांस मिल जाता है ग्रो होने में, ठीक है। और डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। डेजर्ट जो है थार की तरह गर्म और लद्दाख की तरह हॉट ठंडा भी होता है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट ऐसे भी हैं जहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता, ठीक है, यानी पानी रहित है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रीजिंग heaps of sand and depositing them as mounds। ऐसे स्थानों पे जो है तेज हवाएं चलती हैं, जिससे कि जो रेत के जो ढेर उड़ते हैं, ऊपर उठते हैं और वो कहीं और जाके इकट्ठा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिला। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इनको हम सैंड ड्यून्स ही बोलते हैं। सैंड ड्यून्स भी एक यानी कि टिले होते हैं, वो रेत के टिले। All living things need water in order to survive। ठीक है, सभी सजीव प्राणियों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water। कुछ पेड़ पौधे और जानवर जो कि डेजर्ट में रहते हैं, उनमें ऐसी योग्यता आ जाती है जो कम पानी में भी रह सकते हैं। चलिए अब इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट अ डेजर्ट इज, देखिए ऑप्शन दिया विदाउट वेजिटेशन, विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, फुल ऑफ ग्रीनरी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये विश्वास है कि डेजर्ट जो है विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन है। ओके, सैंड ड्यून मूव व्हेन इट रेन्स, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, व्हेन विंड डज नॉट ब्लो दे नेवर मूव, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द डेजर्ट प्लांट्स नीड more water, less water, clear water, more fertilizer, less water, option number B। A desert is not always a wasteland of dry sand, it may have mountains, hills and oases, all of the above। Yes, all of the above। Heaps of sand in deserts are called mountains, clay dunes, sand dunes, सैंड ड्यून्स। ओके, ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चूज द करेक्ट आंसर एंड डायरेक्ट द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट। ऑप्शन दिए हैं, आपको चूज करना है। 6 क्वेश्चन दिया। एडजेक्टिव हैव डैश डिग्री टू एक्सप्रेस देयर इंटेंसिटी। 2, 3, 4, 5। बच्चों हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव गुड इज बेस्ट। गुड का बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। ओके, आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स बट Mohan is my best friend। Okay, my house is bigger than yours। Okay, तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, और वर्कशीट पसंद आई तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।